वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही कुर्रतुल आइनी वल फवाद व अला आलिही व अस्हाबिही इला यौमिल मियाद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़िर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग। तो एक किस्सा मुख्तसर। हजार बार बशोयम दहन ब मुश्को गुलाब हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाले बे अदबीस्त ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग। तो एक किस्सा मुख्तसर। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं। जलाली साहब याद आ गए बिहम्दिल्लाहि ताला। मैं दौरा हदीस शरीफ आपसे किया है और बुखारी शरीफ और निसाई शरीफ मैंने सबकन पढ़ी है आपसे। बिहम्दिल्लाह बुखारी शरीफ में मेरे 97 नंबर थे 100 में से। और मकाला लिखने के लिए जो मैंने निगरान मैंने क्या करना था, हुजूर ने खुद फरमाया शाह जी मैं तोड़ा निगरान। हुजूर मेरे करम फरमा, मेरे मोहसिन कंजुल उलमा डॉक्टर अशरफ असजाली ज़ीदा शरफ़ मेरे उस्ताद गिरामी मुझे उंगली से चलना सिखाया और मैं चलता चलता मंजिल की जानिब बढ़ गया। तो आगाज़ फरमाते थे उनकी झलक। हाँ जी। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना इरसाल फरमा लीजिए। कोई लब कोई ज़बान खामोश नहीं रहनी चाहिए। बा आवाज़ बुलंद। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा
अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। दीदार का आलम क्या होगा, जब हुस्न उनका जलवा। हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, वार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर को फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बूबकर उमर उस्मान अली। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बूबकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। दरबार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था जलवानुमा, अनवार का मुख चंद बदन शाशानी है, मत चमक दिलाट नूरानी है, मत चमक दिलाट नूरानी है। काली जुल्फ ते अक मस्तानी है, मखमूर अखीन मदबरिया। इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा। सच आखा ते रब दी मैं शाना खा, जिस शान तो शाना सब बनिया। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम। एक समत उमर, एक समत अली, सिद्दीक इधर उस्मान इधर। एक समत उमर, एक समत अली, सिद्दीक इधर उस्मान इधर। इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में, महताब का आलम क्या होगा। महताब का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम। चाहे तो इशारे से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की। तो सरदार का आलम क्या होगा। सरदार का आलम क्या होगा।
हुस्न था जलवानुमा अनवार का। आखिरी शेर पढ़ते हैं। सुनते हैं अरब के जर्रों पे अनवार की बारिश होती है। ये जिन्होंने सुना है और जिन्होंने देखा है वो क्या कहते हैं? लारैब अरब के जर्रों पर अनवार की बारिश होती है। ऐ नज्म न जाने तैबा के किन पर होती है अनवार की बारिश? जर्रों पे, रेत के जर्रों पर, लारैब अरब के जर्रों पर अनवार की बारिश होती है। ऐ नज्म न जाने तैबा के, नज्म न जाने तैबा के गुलजार का क्या होगा? गुलजार का क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, दुरूद पाक नबी ज़मीन व ज़मान, नबी और गिल्मा, ताजदार दो आलम आका व मौला अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह में पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ दोस्तान गिरामी कदर, ज़ी शऊर व ज़ी एहतशाम, इंतहाई मुकर्रम मोहतरम मोहतशम वाजिबुल क़द्र सामईने ज़ी एहतशाम शुरकाए महफिल हाज़ा, आज की ये नूरानी महफिल मुक़द्दस बाउनवान जश्न आमद नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुस्न ज़ौक़ के, अपने हुस्न अक़ीदा के नुक्ताए कमाल पे बराजमान है। अपने जज्बाते इश्क़े रसूलो आले रसूलो असहाबे रसूल के एक अहम तरीन मोड़ पे जा पहुंची है। और इस महफिल पाक में हमारी हाज़री हम सब के लिए, हम सब की बख्शिश व निजात की सीढ़ी का एक अहम तरीन जीना है। और मैं देख रहा हूँ बिहम्दिल्लाहि ताला कि आज की ये नूरानी महफिल पाक मोहब्बत रसूल के ताने बाने बुनती हुई उस मुकाम पे जा पहुंची है कि जहां पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अल्लाह की रहमत की शबनम से हर शरीके बज़म भीगा हुआ है। अल्लाह की रहमत की शबनम से हर शरीके बज़म भीगा हुआ है। और गुंबदे खजरा से आने वाले निगाहे मुस्तफ़ा के फैज की रिम झिम से सारी बज़म तरबतर हो चुकी है। और आज की इस नूरानी महफिल पाक के रूह रवा, अब रूह रवा कहूँ या अरवाह रवा कहूँ? रूह रवा कहूँ या अरवाह रवा कहूँ? बानियान महफिल जिनमें सरे फहरिस्त हमारे बड़े ही दिल अजीज, बड़ी ही मोहतरम शख्सियत जनाब भाई मोहम्मद अली वकास साहब और इनके रुफ़ाका साथी दोस्त भाई बिलाल साहेब इंतज़ामिया, और तीसरे नंबर पे इंतहाई महबूब शख्सियत, मेरे दिल में घर करने वाली शख्सियत जनाब मोहतरम राना कामरान साहेब, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दो बड़े ही प्यारे औसाफ अता कर रखे हैं।
एक इल्मी वसफ दिया है और दूसरा अदब वाला वसफ अता किया, और ये अपने इन दोनों औसाफ से भरपूर काम ले रहे हैं, बेहतरीन अंदाज में बड़ा आला काम लेकर इन्हें इस्तेमाल फरमा रहे हैं। और तुम्हें मालूम है कि जिन्हें इल्म की दौलत मिल जाए और साथ साथ अदब की दौलत मिल जाए, फिर रूहानियत का आना कोई अजीब बात नहीं रह जाती, तो ये मुमकिनात में से हो जाता है, मुमकिनात में से। अल्लाह करीम इन सब दोस्तों को, जिन दोस्तों ने दामे दिरमे सुखने कदमे कलमे जिस अंदाज में भी महफिल पाक में हिस्सा लिया, अल्लाह करीम इनकी काविश को कबूल व मंजूर व मकबूल फरमाए। और भाई अली वक़ास साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आपने हम चल करके हमारे पास आके हजूर के सहाबा और हजूर के अहले बैत के लिहाज से उनके आपस में बाहमी ताल्लुकात, उनकी सीरत और उनके किरदार के लिहाज से हमें बातें सुनानी हैं, बयान करना है। आपका मौजू ये है, मौजू सुखन हमारी महफिल पे ये होगा कि आपने इन असहाबा किराम और अहले बैत के लिहाज से अपना मौक़िफ़ और सुन्नियों का अकीदा बयान करना है। इनकी सीरतों से हमें क्या सबक मिलता है और इनकी सीरतों से हमें नमूना क्या नसीब होता है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आज अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़, अकीदा और मतमाए नज़र उजागर करना चाहता हूँ और बताना ये चाहता हूँ कि मोहब्बत अहले बैत उस वक़्त तक रायगां है, उस वक़्त तक फजूल है, उस वक़्त तक बेफायदा है, किसी काम की नहीं, जब तक के इसके साथ मोहब्बत असहाबा नथी ना हो। और मोहब्बत असहाबा उस वक़्त तक खेल है, तमाशा है, फजूल है, बेहैसियत है, बेतौकीर है, जब तक के इसके साथ मोहब्बत अहले बैत मुंसलक ना हो। तो दुनियावी और उखरवी मोहब्बतों का हकदार फकत वो है, दुनियावी और उखरवी इज्जतों का हकदार फकत वो है जो मुसल्लाए सिद्दीक का भी एहतराम करे और परचमे अली को भी सलामी पेश करे। असहाबा किराम और अहले बैत के लिहाज से अपना मौक़िफ़ और सुन्नियों का अकीदा बयान करना है। इनकी सीरतों से हमें क्या सबक मिलता है और इनकी सीरतों से हमें नमूना क्या नसीब होता है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आज अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़, अकीदा और मतमाए नज़र उजागर करना चाहता हूँ और बताना ये चाहता हूँ कि मोहब्बत अहले बैत उस वक़्त तक रायगां है, उस वक़्त तक फजूल है, उस वक़्त तक बेफायदा है, किसी काम की नहीं, जब तक के इसके साथ मोहब्बत असहाबा नथी ना हो। और मोहब्बत असहाबा उस वक़्त तक खेल है, तमाशा है, फजूल है, बेहैसियत है, बेतौकीर है, जब तक के इसके साथ मोहब्बत अहले बैत मुंसलक ना हो। तो दुनियावी और उखरवी मोहब्बतों का हकदार फकत वो है, दुनियावी और उखरवी इज्जतों का हकदार फकत वो है जो मुसल्लाए सिद्दीक का भी एहतराम करे और परचमे अली को भी सलामी पेश करे। जुमले के प्यार पे जाके कहो सुभान अल्लाह। दुनियावी और इज्जतों का हकदार फकत वो है जो मुसल्लाए सिद्दीक का भी एहतराम करे और परचमे अली को भी सलामी पेश करे। किताब का नाम समात फरमा लीजिए बतौर हवाले। किताब का नाम है उम्दतुत तहकीक लिबशाइर आले सिद्दीक और लिखने वाले हजरत अल्लामा इब्राहिम मालिकी मिस्री रहमतुल्लाह अलैह।
तो गला कुछ खस्ता है शब रोज़ पढ़ने से, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपको खाने पीने में भी खस्ता चीज़ें पसंद हैं, इसलिए आप मेरा साथ देंगे, मुझे उम्मीद है। तो हज़रत अल्लामा इब्राहिम मालकी मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह, इंशाल्लाह जितनी भी किताबों के हवाले होंगे ये अजम के आलिम दीन नहीं होंगे, अजम के उलमा नहीं होंगे, बल्कि अरब के माने हुए उलमा होंगे। हाँ जी, हजरत अल्लामा इब्राहिम मालकी मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा, काना अली इब्न अबी तालिब कररमल्लाहु तआला वजहहुल करीम इज़ा लक़िया अबा बकरीन बादअहु बिस्सलाम। इबारत सुन, अब तर्जुमा सुनिए। फरमाते हजरत अली शेर खुदा कररमल्लाहु तआला वजहहुल करीम की ये आदत करीमा थी, आपका ये अंदाज़े फिक्र था, आपका ये वतीरा और शेवा था। और हजरत अली शेर खुदा की सोच का उसलूब ये था, चूंकि आप छोटे थे उम्र में और जनाब सिद्दीक़ अकबर बड़े थे उम्र में, तो हमेशा जनाब अली सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सलाम करने में पहल किया करते थे। क्योंकि आप छोटे थे उम्र में, हमेशा हजरत सिद्दीक़ अकबर अली को शफ़क़त भरी निगाह से देखते थे और हमेशा जनाब अली अबू बकर को मोहब्बत भरी निगाह से देखते थे। यहीं से मुझे आपको लेकर जाना है, बस मेरे साथ रहिएगा, मेरे ज़ौक़ के परों पे प्रवास कीजिएगा। सुभान अल्लाह। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हमेशा जनाब अली सलाम करने में पहल किया करते। जब भी रूबरू होते, आमना सामना होता, मुलाकात होती, तो हमेशा जनाब अली जनाब सिद्दीक़ अकबर को सलाम करने में, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, लफ्ज़ चबा चबा के कह रहा हूँ ताकि इस बात का अगले वाली बात से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमेशा जनाब अली सिद्दीक़ अकबर को सलाम करने में पहल किया करते थे। साल हा साल तक, बरस हा बरस तक, मुद्दते मदीदा तक, अरसाए दराज तक यही तसलसल कायम रहा, यही मामला रहा कि जनाब अली सिद्दीक़ अकबर को सलाम करने में पहल करते थे। सुम्मा फी यौमिन मिनल अय्याम आरद अन्हु, एक दिन ऐसा हुआ, रास्ते में इधर से अली जा रहे थे, उधर से सिद्दीक़ आ रहे थे, बीच चौराहे में दोनों का आमना सामना हो गया। अब चूंकि सिद्दीक़ अकबर को पता था, जानते थे, और साल हा साल से तजुर्बा हो रहा था कि अली जब भी मुझे मिलते हैं सलाम करने में पहल करते हैं। आज भी सिद्दीक़ अकबर हस्बे मामूल, हस्बे तवक्को इंतजार में थे कि आज भी हस्बे रवायत, हस्बे मामूल, हस्बे हाल अली मुझे सलाम करने में पहल करेंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या? आज सिद्दीक़ अकबर इंतजार में है, खड़े हुए, क्योंकि पता था वो सलाम करने में पहल करेंगे। लेकिन आज ऐसा मामला हुआ कि हजरत अली शेर खुदा आंखें बंद किए हुए, सर झुकाए हुए, खामोशी के साथ खड़े हुए, खामोशी के साथ खड़े रहे और सलाम करने में खिलाफे मामूल पहल नहीं कर रहे। और सिद्दीक़ अकबर इंतजार में है कि कब अली मुझे अस्सलामु अलैकुम कहे और मैं जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहूं। लेकिन आज सिद्दीक़ अकबर का इंतजार तवील होता गया, मुद्दत बढ़ती गई, लेकिन अली सलाम करने में पहल नहीं कर रहे, खामोशी के साथ खड़े हैं। जब कितनी ही देर गुजर गई, फबादअहु बिस्सलाम, तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने कहा अस्सलामु अलैका या अली।
बोले तो मैं कुछ बोलूंगा आगे। सलाम अलैका या अली। लेकिन दुखी हो गए, लेकिन गमगीन हो गए, लेकिन परेशान हो गए। लेकिन आज अली की ये बेनियाजी समझ में ना आई। क्या माजरा है, अली को क्या हो गया है? जब भी मुझे मिलते हैं सलाम करने में पहल करते हैं और बरस आ बरस से इनका ये मामूल है। आज क्या उस्ताद आन पड़ी कि आज अली सलाम करना जैसे भूल ही गए हो और मुझे सलाम करने में पहल करना पड़ी। समझ नहीं भी आती यार दी बोली सुनन दा सवाब ते मिलदा ही है। अकबर नबिया सिद्दीक़ अकबर अपने घर जाने की बजाय सीधा दरबारे मुस्तफा में आ गए और अर्ज की आका अली को बुलाइए, अली से पूछिए कि पहले जब भी अली से मेरी मुलाकात होती हमेशा सलाम करने में पहल करते थे, लेकिन आज अली ने मुझे सलाम करने में पहल नहीं की बल्कि मुझे सलाम करने में पहल करना पड़ी। सरकार अली को बुला के पूछिए कहीं वो मुझसे खफा तो नहीं हो गए, कहीं वो मेरी बात से दिल बर्दाश्ता तो नहीं हो गए, दिल शिकस्ता तो नहीं हो गए, कहीं मेरी किसी बात से वो नाराज तो नहीं हो गए, कहीं मेरी कोई बात उन्हें नागवार तो नहीं गुजरी। अली को बुला के पूछिए इस बेरुखी, इस बेएतनाई का सबब क्या है। सरकार ने पैगाम भिजवाया, अली शेर खुदा आ गए आका के दरबारे रिसालत बाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज किया आका हुक्म फरमाइए, कैसे याद फरमाया? फरमाया अब लफ्जों पे गौर कीजिएगा, आप भी रोजाना जाते हैं महफिलों में और अल्फाज की नोक पलक संवारना भी जानते हैं, तहजीब करना भी जानते हैं, कदर करना भी जानते हैं। अब देखिए सरकार ने क्या फरमाया। फरमाया अली सिद्दीक़ अकबर ने तेरे बारे में एक प्यार भरा गिला किया, एक प्यार भरा गिला किया है कि तू जब भी कभी इनसे मिलता तो सलाम करने में पहल किया करता था, लेकिन आज तूने सलाम करने में पहल नहीं की। अली इसकी वजह क्या है? अब अली बोले, अब अली बोले। फिर मैं अर्ज की आका मैं अर्ज करता हूं कि आज मैंने अबू बकर सिद्दीक को सलाम करने में पहल क्यों नहीं की। मैं वजाहत करता हूं, अर्ज करता हूं राई तो फिल मुनाम अलबातिहा कसरन फिल जन्नह। या रसूलल्लाह शबे गुज़िश्ता मैंने नींद में जन्नती महल देखा। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से जरा राई तो फिल मुनाम अलबातिहा कसरन फिल जन्नह। या रसूलल्लाह शबे गुज़िश्ता मैंने नींद में, मैंने आलमे ख्वाब में, मैंने सपने में एक ख्वाब देखा, नींद में मैंने एक जन्नती महल देखा, बड़ा अजीम शान महल, बड़ा वसीओ अरीज महल, बड़ा हीरे लाल जवाहर मोतियों से आरास्ता व पैरास्ता महल, बड़ा हसीनो जमील महल, बड़ा दिल मोह लेने वाला नूरानी महल मैंने देखा जन्नत में। कुल तो लिमन हाजा, मैंने फरिश्तों से पूछा फरिश्तों बताओ ये अजीम शान महल किसे मिलेगा? लिमन बादा अबी सलाम। तो फरिश्तों ने कहा मौला अली ये महल उसे मिलेगा जो सलाम करने में पहल करेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैंने पूछा फरिश्तों ये लायके फख्र महल, ये लायके तहसीन महल, ये अजीम शान महल, हसीनो जमील महल किस मोहतरम शख्सियत के हिस्से में आएगा, किसे नसीब होगा? तो फरिश्तों ने बैक जुबान मुझे जवाब दिया मौला अली ये अजीम शान महल उस मोहतरम शख्सियत को मिलेगा जो सलाम करने में पहल करेगा। अर्ज की आका ओ सिरो बिज़ालिका अबू बकरिन अला नफ्सी। वाह वाह, कमाल कर, कमाल। ओ सिरो बिज़ालिका अबू बकरिन अला नफ्सी। या रसूल अल्लाह आज मैंने खिलाफे आदत, खिलाफे मामूल
अबू बकर सिद्दीक को इसलिए सलाम में पहल नहीं की, इसलिए आका मैंने इरादतन कसदन नियतन तहियतन सोच विचार करके अबू बकर सिद्दीक को सलाम करने में पहल नहीं की। इसलिए आका आज मैं चाहता ये था, आज मेरा इरादा ये था, आज मेरी तमन्ना ये थी कि सलाम करने में अबू बकर पहल करे ताकि रात वाला महल मेरी बजाय अबू बकर को मिल जाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत व शान सहाबा, नारा हैदरी हैदरी हैदरी। मैंने नारा लगाना, आपने कहा अबू बकर मेरे नबी का हम सफर। या रसूलल्लाह, आज मैंने जानबूझकर इरादा करके अबू बकर सिद्दीक को सलाम करने में पहल नहीं, ताकि मैं चाहता ये था, आज मेरा इरादा तमन्ना ये थी, ख्वाहिश ये थी कि सलाम करने में बाजी अबू बकर ले जाए ताकि रात वाला महल मेरी बजाय अबू बकर को मिल जाए। अब मुझे बताओ अली वकास भाई, इससे बढ़कर भी कोई सीरत का नमूना मिल सकता है? हाय हाय हाय, ये इनकी सीरत है, ये इनका किरदार है, ये इनकी तालीमात है, ये इनका पैगाम है, ये इनकी जिंदगी है। ओ लोगों, एक दूसरे की हक तलफी ना किया करो, एक दूसरे के मुंह से नवाला छीन छीन के मत खाया करो, एक दूसरे के हकूक पे डाका ना डाला करो, एक दूसरे का हक गसब ना किया करो। मजा ये नहीं कि किसी का हक तुम ले लो, बल्कि मजा ये है कि अपना हक भी औरों को दे दो। मजा ये नहीं है, मजा ये नहीं है कि किसी का हक तुम ले लो, बल्कि मजा ये है कि अपना हक भी औरों को दे दो। हाँ जी, ये है इनकी सीरत, ये है इनका किरदार, यही इनकी तालीमात। सुभान अल्लाह, ये है इनकी आपस में मोहब्बत, ये है बाहमी ताल्लुक जो मुझे मौजूद दिया है बिहम्दिल्लाह ताला। मैं निभा रहा हूँ अल्लाह के फजल से, दुआ कीजिए ये निभाता रहूं, मरते दम तक निभाता रहूं। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये इनकी शख्सियात है। अगर इनके नामों की महफिलें सजाते हो, इनकी बज़म में आते हो, इनके नाम के नारे लगाते हो, इन्हें अपना कायद समझते हो और अल्लाह के इज़्न से, जाती ताकत से नहीं, अल्लाह के इज़्न से इन्हें अपना हादी मानते हो, मुश्किल कुशा समझते हो, तो फिर इनके नक्शे कदम पे भी चलना सीखो, इनकी पैरवी करना भी सीखो। अरे ये सहाबा, ये अहले बैत खाली खोली नारों से नहीं मानेंगे, खाली खोली बातों से, खोखली तकरीरों से नहीं मानेंगे। अगर इन्हें राजी करना है, इन्हें खुश करना है, चाहते हो कि तुम पर मदीना से और नजफे अशरफ से ठंडी हवाओं के झोंके चले, तो फिर इनकी इत्तेबा में अपनी जिंदगियां वक्फ कर दो, इनकी इत्तेबा में अपनी जिंदगियां वक्फ कर दो। ये इसार है, इनकी जिंदगी से इसार मिलता है। और लोगों, इसार किया करो, अपनी जात पे दूसरों की ज़वात को तरजीह दिया करो। जरा मवाजना तो करो एक लम्हे के लिए, जरा मवाजना करो एक लम्हे के लिए। एक हम हैं जो किसी को फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं, एक हम हैं जो किसी को घास फूस की कुटिया देने को तैयार नहीं, एक हम हैं जो किसी को फटा पुराना खेमा देने को तैयार नहीं, एक हम हैं जो किसी को 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं, और एक वो थे जो एक दूसरे पे जन्नती महल भी कुर्बान कर दिया करते थे। एक वो थे जो एक दूसरे पे जन्नती महल भी कुर्बान कर दिया करते थे। आय आय, तुम अबू बकर का कोई जन्नत में हिस्सा नहीं मानते, ना मानो, खसमानू खाओ।
हमें क्या पड़ी है तुम्हारे तरले करते फिरे, मौला अली मगजमारी करते फिरे। मैं अली का बेटा हूँ अल्लाह के फजल से, और शान सिद्दीक बयान कर रहा हूँ। क्योंकि अजमत मैंने नहीं दी, मुस्तफा ने दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम अबू बकर सिद्दीक का जन्नत में हिस्सा नहीं मानते, ना मानो। हुसैन का बेटा तुम्हें ललकार रहा है, ऐ बदबख्त मेरी बात सुन लो। मरकज में बैठकर तुम किसके ईमा पे, किनके इशारों पे बोल रहा था, सुन लो। तुम अबू बकर का, हमें क्या जरूरत है तुम्हारे तरले करते फिरे, मगजमारी करते फिरे, किताबों के हवाले देते फिरे, सर खपाई करते फिरे। कबर विच गुरजा वाले आप मना लेंगे, कबर विच गुरजा वाले आप मना लेंगे। तो अब सुनिएगा और बात संभालिएगा। तुम अबू बकर का जन्नत में कोई हिस्सा नहीं मानते, ना मानो। कोई बाग नहीं मानते, ना मानो। कोई महल नहीं मानते, ना मानो। कोई जगह नहीं मानते, ना मानो। लेकिन कम से कम अबू बकर के लिए जन्नत में वो महल तो मानो जो खुद अली ने अबू बकर के नाम अलाट किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ भी ना मानो, कुछ भी ना मांगो, कम से कम अबू बकर के लिए जन्नत में वो महल तो मानो जो खुद अली ने अबू बकर के नाम अलाट किया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और फिर सुनिए, मैंने आया करीमा की तिलावत की, टुकड़ा उसका पढ़ा। नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल, हमने उनके सीनों को बेकीना कर दिया है। अब ये उलमा की नजर, अब ये जुमला उलमा की नजर, लेकिन समझ तो आड़े भी आ जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो मैं थोड़े दिलों से गल उतार देंगा अल्लाह के फजल नाल। ना उतार सकिया तो खुद कुर्सी तो उतर जाऊंगा। मैनू उतारन वास्ते कोई रैली नहीं कटनी पवेगी, एहतजाज नहीं करना पवेगा, बखुद बखुद उतर जाऊंगा। फिर मैं नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल, हमने उनके सीनों से अदावत खींच ली है, कीना खींच लिया है। हमने उनके सीनों से दुश्मनी खींच ली है, चपकलश खींच ली है, कशमकश खींच ली है, रंजिश खींच ली है। हमने उनके सीनों को शरह सदर अता कर दिया है। एक तर्जमा ये भी बनता है, एक माना ये भी बनता है। मेरे किबला उस्ताद गिरामी भी 17 एक लफ्ज के 17 माने कर जाते। सुभान, वो बड़े हैं, ये उन्हीं का फैज है। सुभान अल्लाह। तो हमने उनके सीनों में से हर तरह की अदावत खींच के उनके सीनों को मोहब्बत से भर दिया है। तर्जमा क्या है? नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल, हमने उनके सीनों से अदावत खींचकर उनके सीनों को मोहब्बत से भर दिया है। इस आयत की तफसीर की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुहरिका और लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह। किताब का हवाला सुन लीजिए, नाम सुन लीजिए। फरमाते हैं इस आयत की तफसीर की हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, नाज़लत हाज़िहिल आयतु फी अबी बकरिन व अलीयन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सहाबी नबी, सारे सीने का दौर लाके हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत शेर है, कचारियों बाहर आ जाए अल्लाह दे फजल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन, नज़लत हाज़िहिल आयतु फी अबी बकरिन व अली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आपकी एक और बात मुझे याद आ गई, मैं तफसीर करता हूँ इसकी। किसी ने पूछा, हुजूर ये तो बता दीजिए अबू बकर और उमर फारूक हुजूर के कितने करीब थे?
फरमाया मुझसे क्या पूछते हो, मिज़ार अक़दस पे जाके देख लो, जितने अब करीब हैं उतने तब करीब थे। जितने अब करीब हैं उतने तब करीब थे। तो फरमाया नज़लत हाज़िहिल आयत, ये जो आयत है ना, नज़ाना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल, ये आयत उतरी जनाबे अबू बकर सिद्दीक के हक में और मेरे दादा अली के हक में। उनकी दोनों की मुसावी शान में, उनकी बराबर शान में, उनके मुतल्लिक़ अल्लाह ने फरमाया नज़ाना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल। लोगों ने पूछा हुजूर बात समझ में नहीं आई ज्यादा, आप कुछ समझा दीजिए, कुछ बात मजीद खोल दीजिए, वाज़े कर दीजिए। फरमाया बात ये है, तवज्जो है जी, जरा अपने हाथ बुलंद करके मुझे दसो, तवज्जो है जी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल मदीना चल मदीना कल मदीना, माशाअल्लाह। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आपको इसी साल ही मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत। हुजूर बात को जरा और खोल दीजिए, जरा और वजाहत फरमा दीजिए। फरमाया बात यह है, अख़ज़ा अबू बकर अल ख़ासिर, हुजूर तशरीफ रखिए। मुझे बड़ा लुत्फ आता है जब कोई इबारत सुनने वाले आलिम हों, पढ़े लिखा माहौल हो, तो बड़ा लुत्फ आता है बात करने। फिर मैं बात यह है, इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि मौसम था सर्दी का, मौसम था सर्दी का, झाड़ा अपने उरूज पे था, बर्फानी हवाएं चल रही थी, तो शिद्दत ठंड की वजह से शिद्दत सर्दी की खुनकी की वजह से, ठंड की वजह से जनाबे अबू बकर सिद्दीक की पसली में दर्द होने लगी, दर्द होने लगी। अब सुनिएगा आप, फजाला अलीयुन युस्खिनु यदाहु युकमिदु बिहा अला खासिराती अबी बकर, युस्खिनु अस्खना युस्खिनु इसखानन, ये बाबे फाल में से है। क्या माना? गरम सांस, युकमिदु सेंकना सुभान अल्लाह। फजाला अलीयुन युस्खिनु यदाहु युकमिदु बिहा अला खासिराती अबी बकर। फिर मैं सर्दी उरूज पे थी, जाड़े का मौसम था, तो सर्दी की वजह से अबू बकर की पसली पे शिद्दत ठंड की वजह से दर्द होने लगी। तो मेरा दादा अली अपनी गर्म सांसों से अपने हाथों को तपा तपा के अबू बकर की पसली पे टकोर करने लगे, टकोर करने लगे। उसी वक्त अल्लाह ने महबूब के कल्बे अनवर पे ये आयत नाज़िल कर दी, नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन ग़िल। हबीब अबू बकर और उमर की रफाकत देख, इनकी वफा देख, इनकी यारी देख, इनकी रफाकत देख, इनका बेऐब दोस्ताना देख, इनका नाता देख, इनकी संगत और ताल्लुक देख। हबीब पता है अबू बकर की पसली पे ठंड की वजह से दर्द हो रही है और अली अपनी गर्म सांसों से अपने हाथों को तपा तपा के अबू बकर की पसली पे टकोर कर रहा है। हबीब पता है इस मोहब्बत की वजह क्या है, हबीब पता है इस हमदर्दी की वजह क्या है, इस गम गुसारी की वजह क्या है। ये एक दूसरे के दुख तकलीफ में तड़प उठते हैं, बेचैन हो जाते हैं। वजह यह है नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन ग़िल, हमने इनके सीनों को बेकीना जो कर दिया है। नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन ग़िल, हमने इनके सीनों को बेकीना जो कर दिया है। सुभान सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं। सुभान यार, मैं ते बीमार हाँ, तुहानू ते डॉक्टर ने ना दसिया है रोक बोलन तो, तुहानू तो नहीं डकिया बोलन तो। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा बुलंद करो, जरा ज़ौक़ चेक करो, फिर आगे बढ़ो। नाराए तकबीर, इंजनी मेरे वीर, नाराए रिसालत। सुभान। किताब का नाम है अज़्ज़ख़ाइरुल उक़बा, लिखने वाले मुहिब्बुद्दीन तबरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। सुभान अल्लाह।
बस एक बात, उसके बाद एक बात और फिर इंशाल्लाह इजाजत, जब तक सेहत ने तबीयत ने इजाजत दी तो। फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दरबार खिलाफत सजा हुआ था और आपके पहलू में बतौर मुशीर हजरत अली शेर खुदा बैठे हुए थे। जिसने पकड़ना हो मुहिबुद्दीन साहब को पकड़े जाकर क्यों उन्होंने हजरत उमर फारूक के पास अली को क्यों बिठा दिया है? सुभान अल्लाह, बैठे। ईमान से बताओ, कोई हुक्मरान आपको अच्छा न लगता हो, किसी फरमारवा से आपको चिढ़ हो और कोई हुक्मरान, कोई साहबे इख्तिदार, बरसरे इख्तिदार आपकी नजरों में भाता ना हो, आपको पसंद ना हो, तो क्या आप उसके पास बैठना अपनी गैरत की तौहीन नहीं समझेंगे? बोले बोले भी कोई हुक्मरान, कोई बादशाह, कोई बरसरे इख्तिदार आपको पसंद नहीं है, कोई सरदार आपको पसंद नहीं, आप उसके पास बैठना गवारा करेंगे? आपकी गैरत की तौहीन हो जाएगी। आप कहेंगे मुझे ये प्यारा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, मैं इसे नफरत करता हूं, मैं क्यों इसके पास जाकर बैठूं, इसके दरबार में क्या लेता फिरूं? तो कोई भी गैरतमंद आदमी, आम गैरतमंद आदमी ये बर्दाश्त नहीं करता कि जो हुक्मरान मुझे नापसंद हो मैं उसके पास जाकर बैठूं। मेरा अली कोई आम गैरतमंद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा अली तो गशूरों का बादशाह है, मेरा अली तो गशूरों का बादशाह है। अगर हजरत अली उमर फारूक की इस खिलाफत को गासिबाना हुकूमत समझते, अगर चोर दरवाजे से लगाई हुई नकब समझते, अगर अपना मरा हुआ हक समझते, अगर हजरत अली खिलाफत उमर को नाजायज समझते, अपने हक पे डाका मारा हुआ समझते, तो यारो अल्लाह की इज्जत की कसम कभी भी बतौर मुशीर उमर के पहलू में बैठा न करते। तो अली का उमर फारूक के पहलू में नशस्त बिठाना, बतौर मुशीर बैठना, इस बात से साबित हुआ कि अली खिलाफत उमर को बरहक समझते थे। अरे जिसे अली बरहक समझता है, तू कौन होता है उसकी खिलाफत पे बकवास करने वाला? आओ यार एक मसला हल कर लेते हैं, पता नहीं फिर कभी हाजिरी हो या ना हो। वक्त बना हुआ है, एक अजीब मोड़ पे गुफ्तगू आ गई है। ईमान से बताओ, मेरा हुसैन करबला में क्यों गया था? क्यों गए थे? फकत इसलिए गए यजीद के मुकाबले में क्योंकि आप जानते थे कि यजीद गासिब है। अब ध्यान रखिएगा, अब उलमा की नजर ये जुमला, यजीद गासिब है। क्या जरूरत थी खानदान का खानदान तहे तेग करवाने की? क्या जरूरत थी, क्या तुक बंदी थी? सारे का सारा खानदान खाको खून में आरास्ता पैरास्ता करने की क्या जरूरत थी? बैठे रहते मदीना शरीफ में, बाप नाना के चाहने वाले थे, नजराने वसूल करते, खाते पीते, मजे करते, ऐश करते। हाँ जी, जब अल हसन वल हुसैन सईदा शबाब अहलिल जन्ना का ताज सर पे है, तो क्या जरूरत थी करबला में यजीद के मुकाबले में जाने की? ये मेरे आका हुसैन ने यजीद के मुकाबले में जाके पैगाम दे दिया, सब पीरों को भी पैगाम दे दिया, आस्ताने वालों को भी पैगाम दे दिया, गद्दी नशीनों को भी पैगाम दिया। हाय हाय, जेड़े कहंदे सन मरांगे नाल तेरे, आया वक्त ते ओ कमजोर निकले, दूध पी के लंबियां तान सौंदे, खून देने वाले मजनू और निकले। ये आका का पैगाम है, अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी ना खुश, मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, बात वही करता हूँ समझता हूँ जिसे हक, नए अबलाए मस्जिद हूँ, नए तहजीब का फर्जंद। ये पैगाम है मेरे आका हुसैन का गद्दी नशीनों को। और खुदा के बंदो,
हलवे मांदे खाने तक महदूद न रहा करो। अपने मुरीदों से अपनी पिंडलियां दबवाने तक महदूद न रहा करो, बल्कि मजा तब है जब हक की खातिर तुम में गर्दन कटाने का भी हौसला पैदा हो जाए। ये सब पीरों को भी पैगाम है मेरे आका हुसैन का, ये सब पीरों को पैगाम है मेरे आका हुसैन का। क्यों गए करबला में? अब तवज्जो रखिएगा, इससे बढ़कर शायद मेरे दामन में जुमला नहीं है जो मैं इस महफिल पाक में आपके दामन में उंडेलना चाहता हूं। क्यों गए? इसलिए कि यजीद गासिब है। फरमाया जान जाती है तो जाए, बच्चे जिबा होते हैं तो हो, मेरा कुछ नहीं रहता ना रहे, लेकिन मैं किसी गासिब की हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। यारो बेटा, एक गासिब बर्दाश्त ना कर सका, बाप ने 3 गासिब कैसे बर्दाश्त कर लिया? नारे तकबीर, सीने में दोला के नारा रिसाल है, नारा रिसाल है। बहुत खुश है बेटा, एक गासिब बर्दाश्त ना कर सका, बाप ने 3 गासिब कैसे बर्दाश्त कर लिए? आए अल्लाह। अच्छा आए जा रजुलान, 2 आदमी आए, हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दरबार खिलाफत सजा हुआ। बद्दू थे, अराबी बद्दू, गंवार, उजाड़, ना तराशीदा ना तराशीदा, देहाती थे, आराबी थे, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, तू तकार करते हुए, तकरार करते हुए, बाहम दस्तों गिरे बाह होते हुए, एक दूसरे के बारे में हजियान बकते हुए आ गए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में और कहने लगे, या हुजूर, हमारा हम में एक नज़ा है, एक झगड़ा है, हम में एक इख्तिलाफ है, सरकार मेहरबानी फरमाइए हमारा फैसला कर दीजिए। फारूक आजम ने यूं देखा अली की जानिब, आए फरमाया, हजरत अली शेर खुदा की जानिब, अली आगे आइए, इन दोनों का फैसला कर दीजिए। उनमें से जो एक अराबी था, उसने जब ये बात सुनी, वो सीख पा हो गया, चिराग पा हो गया, वो भड़क उठा, गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने कहा, ये अली? उसने गुस्ताखी वाले लबो लहजे में कहा, ये अली? उसने हजरत अली की तनकीस करते हुए, तहकीर करते हुए, फिर उसने कहा, ये अली हमारा फैसला करेगा? हजरत उमर फारूक ने यह बात सुनी, आपका चेहरा गुस्से से गुलनार हो गया, आपके जिस्म पे कपकपी तारी हो गई, जिस्म कांपने लगा। आपने नशस्ते खिलाफत छोड़ी, दौड़ते हुए उसके पास गए, उसका गिरेबान पकड़ा, उसे झंझोड़ा, उसे जमीन पे पटक मारा, कहा, अतालमु मन हाजा, ओ प्यारे बताइए कौन? ओ बदबख्त, ये जानता है ये कौन है? अतालमु मन हाजा, हाजा मौलाया व मौला कुल्ले मोमिनिन। अरे बदबख्त, तुम्हें क्या पता ये कौन है? ये मेरा भी मौला है, ये उमर का भी मौला है, और क़यामत तक आने वाले हर मोमिन का भी मौला है। नारा हैदरी, 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 मेरा भी मौला है और क़यामत तक आने वाले हर मोमिन का भी मौला है। और फरमाया, बदबख्त सुन, जब मुस्तफ़ा ने हज्जतुल विदा से रुखसत होके, फारिग होके, जब हुजूर गए मुकामे गदीर खुम पे, 1.25 लाख सहाबा के पाक मजमे से इरशाद फरमाया, मिंबर बिछा के फरमाया, अब ये दोस्तों की नजर, ये कहां समझते हैं, मैं देखना चाहता हूं, और क्या समझते हैं। फरमाया, हमने तुम्हें पीने से मना कर रखा है, लेकिन आज तुम्हें देसी नहीं विलायत की पिलाएंगे। हाय हाय,
सुभान अल्लाह। लेकर हाथ में साकी सागरो मीना आया, हाय पीने वालों तुम्ही को ना पीना आया। मैंने किस जाविये से बात की, किस नुक्ते से बात की? ओ पीने वालों तुम्ही को ना पीना आया। आज हम तुम्हें विलायत की पिलाएंगे। और फिर मेरे आका ने तुराबी सागर उठाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबका लिहाज रखना पड़ता है। फिर मेरे आका ने हजरत अली का बाजू पकड़ा और बुलंद करके फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुल मौला। जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है, उसका अली मौला है। फरमाया बदबख्त इस अली के बारे में कहता है कि ये अली हमारा फैसला करेगा। फरमाया बदबख्त सुन ले, शर्फे इंसानी से गिरे हुए इंसान सुन ले। जब मुस्तफा ने अली की विलायत का, अली की मौलायत का ऐलान किया था तो सबसे पहला इंसान मैं था जो अली के पास जाके कहने लगा, बख बख लका या अली, अली तुझे मुबारक हो, आज से तू हमारा मौला बन गया है। सुभान अल्लाह, अली तुम्हें मुबारक हो, आज के बाद तू हमारा मौला है। फिर मैं बदबख्त अतालम मन हाजा मौलाया वो मौला कुल्ले मोमिनीन, तुझे पता भी है ये कौन है? ये मेरा भी मौला है और क़यामत तक आने वाले हर मोमिन का भी मौला है। आगे तो कमाल कर दिया मेरे उमर फारूक ने। फिर मैं कान खोल के सुन ले, मन लम यकुन लहु मौला फलैसा बिमुमिनिन, जो अली को मौला नहीं मानता उमर उसे मोमिन नहीं मानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे जो अली को मोमिन नहीं मानता उमर उसे, जो अली को मौला नहीं मानता उमर उसे मोमिन नहीं मानता। ये है इनकी सीरतों से सबक मिलता, ये है पैगाम इन चारों की सीरत का। सुभान अल्लाह। अली तो वो है जिनके बगैर 4 भी मुकम्मल नहीं, 5 भी मुकम्मल नहीं। ये है इनकी सीरत, ये है इनका किरदार। और लोगों यार मार ना बनो, यार मार ना बनो। ये इनकी ज़हनियत है, ये तबीयत है, ये इनका रुझान है। और लोगों ये खुद पीछे पीछे रहते हैं, यारों को आगे आगे करते हैं, यारों की शान बुलंद करते हैं, यारों को मुमताज करते हैं। और इनका पैगाम है लोगों यार मार ना बनो। जे किसी नू पहले ते यार कह ना, ते जे किसी नू यार आख दिता ही ना, ते फिर मौका मिले ना, वक्त आवे ना, ते सीस कटाउण तो भी पीछे ना हटी। ये पैगाम है इनकी सीरत से। लोगों यार मार ना बनो, यार की खातिर तन मन धन की बाजी कुर्बान करने वाले बनो। यार भी कहते हो फिर हसद भी करते हो, यार भी कहते हो इनसे फिर जलन भी करते हो। मेरा यार आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, मेरा यार तरक्की कर गया। और फरमाया यार मार ना बनो। यार भी कहते हो, या तो किसी को यार कहो ना, अगर कह दिया है तो फिर उससे जलो मत, उसका हसद ना करो। अगर यार कह दिया है तो फिर हक के यारी निभाना भी सीखो, फिर हक के यारी निभाना भी सीखो। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं फिर इस वाक्य के साथ एक वाक्य जोड़ के आखिरी बात करूंगा, इजाजत चाहूंगा। भी थके तो नहीं बैठे भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, शादोबाद रहे। मेरे आका करीम काशाना अक़दस से बाहर तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी की जानिब चल पड़े। एक हाथ में अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, एक हाथ में अबू बकर सिद्दीक और एक हाथ में उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर करीब पहुंचे ना मजमे के, तो सब सहाबा मुस्कुरा रहे थे, सब सहाबा मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह। अब फरमाया मंजर देखा है, कैसा लगा है? हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा। और फरमाया गौर से देख लो, ये मंजर तुम्हें क़यामत में दोबारा नजर आएगा। तुम्हें
ये मंजर क़यामत में दोबारा नजर आएगा कि एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे में उमर फारूक का हाथ होगा। तो मैंने कहा सुन ले, मैंने कहा सुन ले, दो बातें निकलती हैं, दो बातें निकलती हैं। पहली ये, किसी ने वो आदमी जना ही नहीं, खुदा की कसम किसी मां ने वो जना नहीं, कोई सुन्नी ऐसा जना नहीं जो आले रसूल की मोहब्बत ना बयान करे। कहते जी हम आले रसूल की मोहब्बत बयान करते हैं। मैं कहा ये खाक मोहब्बत बयान करते हो, सहाबा को गालियां देते हो और मोहब्बत बयान करते हो। सुन्नियों से सीखो, अहले बैत से मोहब्बत किस तरह करते हैं। हम सहाबा को गाली दे के मोहब्बत नहीं बयान करते, बल्कि हम सहाबा का दिल में मोहब्बत रख के मोहब्बत बयान करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा अब सुन लिया है तूने, अजी सिर्फ मेरे मौला अली का हाथ बुलंद किया था। मैंने कहा क्या अबू बकर सिद्दीक और उमर का हाथ नजर नहीं आता? उमर का हाथ नजर नहीं आता? अगर तेरे हाथ में दामने इंसाफ है तो सोच और इस अकीदे को बयान कर। अगर तूने गदीरे खुम के मौके पे अली का हाथ बुलंद करना बता दिया है तो अबू बकर और उमर का मदीने में उठाए हुए हाथ क्यों नहीं बुलंद किए? सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन रुकिए रुकिए, मुझे एक बात कहनी है। दिल चाहे तो हाथ खड़ा कर लेना, हो सके तो खुद खड़ा हो जाना। लुत्फ ही ऐसा है, बात ही ऐसी है। हमारे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं, ये हमारे उस्ताद गिरामी, सुभान अल्लाह, बताने की जरूरत ही नहीं है। फरमाया, मैंने कहा हाथ क्यों पकड़ा? मैंने बड़ा सोचा हाथ क्यों पकड़ा। तो फरमाया बात यह है सैयदजादे शाह साहब, बात यह है हाथ पकड़ने में लुत्फ बड़ा है। मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक का, उमर फारूक का, फिर उधर अली का हाथ क्यों पकड़ा? हाथ क्यों पकड़ा? कहा बड़ा लुत्फ है। तू किसी पिंड दे वडेरे दे कोल जावे ना ते कल्ला जावेगा, कल्ला जावेगा ते उन्होंने कुत्ते पाले हुंदे ने, वो तेरे ते भौंकेगा, तेनू काट खान नू दौड़ेगा, तेनू वड्डन नू दौड़ेगा। ते जदों दूसरे दिन तू मालक दे नाल जावेगा ना, तेरे पैर चुमेगा ते कुत्ते नू पुछी, ओ कुत्तिया ठीक है तू कुत्ती नस्ल दा है, तेरी मां भी कुत्ती है, ठीक है, ते तू ऐ की कीता है? तू कल ते मैनू भौंकण रहा सी, मैनू वड्डन नहीं आ रहा सी, हुण मेरे तलवे पे चुमना है। उस आख्या हां ते मैं कुत्ता, पर मैनू ए पता है जेदा हाथ मालक दे हाथ विच होवे मैं उन्हें वड्डदा नहीं है। अल्लाह जानता है आपने ईमान ताजा कर दिया है और मेरी सारी थकावट दूर हो गई आपके फजल। अल्लाह अकबर। और कुत्ते आख्या हाथ मैं कुत्ता ही, पर इन्ना जानना वा कि जेदा हाथ मालकां दे हाथ विच होवे ओनू वड्डना नहीं है, ओनू भौंकना नहीं है। तो मैंने कहा उसकी आंखों में आंखें डाल लो, कोई जरूरत नहीं है, उसकी आंखों में आंखें डालो अगर गैरत मुस्लिम जिंदा है। उसने कहा, मैंने कहा अरे मेरे मुस्तफा के हाथ में अबू बकर का हाथ है और मुस्तफा ने इतना करीब किया कि पास ले आए हैं। अब भी कोई अबू बकर को भौंकता है वो कुत्ता होके नहीं भौंकता, तू इंसान होके भौंकता है। मुझे बता तो सही, अपना तारुफ करा किस नस्ल से है, बता तो सही किस नस्ल से है, तो अपना तारुफ तो करा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आखिरी बात समाप्त कीजिए, इन्नल्लाह आताहु इल्मुल बरज़ख। समझे हो? शराब हुए हो कि अभी शराब में हो, शराब हुए हो कि अभी शराब में हो, बस तवज्जो रखिएगा। इन्नल्लाह आताहु इल्मुल बरज़ख। इससे भी बड़ी बात, अल्लाह ने हजरत अली शेर खुदा को कश्फुल कुबूर का इल्म भी अता कर रखा था, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हर बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ। आप कब्र वालों के हालात भी, वाकयात भी जान लिया करते थे। फलम्मा माता उमर रज़ी अल्लाह तआला यस्माउ कौलहु बिल मलकैन,
जालिसा अला कब्रे ही यस्माउ कौलहु बिल मलकैन। जब हजरत फारूक आजम का विसाले बा कमाल हुआ, खलीफा सानी इस दुनिया से रुखसत हुए, तो हजरत अली शेर खुदा आपकी कब्र मुबारक पे कान लगा के बैठ गए। क्यों? यस्माउ कौलहु बिल मलकैन, ताकि उम्र फारूक की नकीरैन से बातचीत क्या होती, सुन तो लूं जरा सुनूं तो सही। अबू बकर की, हजरत उम्र फारूक की नकीरैन से बातचीत क्या होती है। अच्छा, फलम्मा दखला अलैहि, तस्निया फलम्मा दखला अलैहि, अब नकीरैन कब्र में आ गए। फरताइदा मिनहुमा, इतनी खौफनाक शक्लों में आए। और हुजूर ने फरमाया जब नकीरैन आते हैं, उनके वो दांत से चीरते हुए, जमीन को दांतों से चीरते हुए आते हैं। उनकी नीले रंग की आंखें हैं, स्याह उनका चेहरा है, स्याह चेहरा है, और बड़े गजबनाक अंदाज में वो सवाल जवाब शुरू करते हैं। ये हुजूर ने फरमाया। लेकिन घबराओ ना, ये बात सुनकर आपकी ये घबराहट दूर हो जाएगी। ये इमरान खान वाला घबराओ नहीं है, सैयद ज़हीर सुल्तान वाला घबराओ है। तो इंशाल्लाह घबराहट दूर हो जाएगी अल्लाह दे फजल नाल, अल्लाह दे फजल नाल इंशाल्लाह। आप पर कपकपी तारी हो गई, आप पर खौफ तारी हो गया। जैसे ही वो कब्र में आए, खौफनाक शक्लें लेकर, भयानक शक्लें लेकर, उनके चेहरे देखकर हजरत उमर फारूक के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। सुनिएगा, सुम्मा जाब अल्लाहुम्मा। लेकिन चूंकि मुस्तफा की कुर्बत पाई थी ना, सरकार के फैज याफ्ता थे, हुजूर के शागिर्द थे, सरकार का जूठा खाया था, तो मुस्तफा के जिस्म की बरकत से, सरकार के जिस्म अनवर की तासीर से दूसरे ही लम्हे अपने हालत पे काबू पा लिया और बड़े इत्मीनान के साथ, एतमाद के साथ, बड़ी बुर्दबारी और हलीमी के साथ, बड़े वकार के साथ नकीरैन के सवालों के जवाब देने लगे। काला लहू नम, जब जवाब दे चुके तो नकीरैन कहने लगे, उमर अब सो जाइए। कहा कैफा नम वक़द असागनी मिनकुमा वक़द साहिबतु नबिया। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कैसे सो जाऊं? तुम्हें पता है तुम अपनी खौफनाक शक्लों से मेरे पास आए हो। मैं अव्वल दर्जे का, सफे अव्वल का सहाबी हूं। अबू बकर के बाद उम्मत में नंबर ही मेरा है। इतना अजीम सहाबी हूं, इस पाए का सहाबी हूं, और तुमने तो अपनी शक्लों से मुझे भी डरा के रख दिया। एक लम्हे के लिए मेरे जिस्म पे भी कपकपी तारी हो गई। ये तो निगाह मुस्तफा का फैज है जिससे मैं संभल गया हूं। फरमाया खबरदार, कैसे सो जाऊं? तुम कहते हो सो जाओ, कैसे सो जाऊं? काला इश्दाली अल्लाह तदखुला, हाय हाय हाय, अल्लाह तदखुला फिल कब्र, अल्लाह तदखुला इल्ला फी अहसन सूरा। हाय 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 हाय। फरमाया मैंने तुम्हें कब्र से बाहर नहीं जाने देना। अभी मुझसे यहां पर वादा करो कि आइंदा जिस मोमिन की कब्र में जाओगे अच्छी शक्ल लेकर जाओगे। हाय 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 हाय। और फरमाया मैं तो कब्रों बाहर नहीं हो जान देना। फड़ लिया आपने, मैं कब्रों बाहर नहीं हो जान देना। और तुसी मैनू डरा दिता है ते क़यामत तक मेरी उम्मत, मेरे मुस्तफा दी उम्मत आनी है, वो ते बड़ी कमजोर है। उन्हां दा पता नहीं की हाल होवेगा तुहाडीआं शक्लां देख के, उन्हां ते पता नहीं की बीतेगी। तुसी मैनू डराता। खबरदार, मैं तुहानू कब्रों बाहर नहीं हो जान देना जिन्नी देर तक इथे वादा नहीं करते अल्लाह तदखुला अला मुमिनिन इल्ला फी अहसन सूरा। जितनी देर तक मुझसे वादा नहीं करते कि किसी आइंदा के बाद जिस मोमिन की कब्र में जाओगे अच्छी सूरत लेकर जाओगे, प्यारी सूरत लेकर जाओगे। नकीरैन कहने लगे सरकार साढ़े गुट छड़ दियो, सरकार साढ़े गुट छड़ दियो, असी अजे बहुत सारियां कब्रां भुगतानियां ने, असी अजे बहुत सारियां कब्रां भुगतानी। सरकार सानू जान दियो, सानू अपना काम करन दियो। फफाला असी वादा करने आइंदा जिस मोमिन की कब्र से जावांगे प्यारी सूरत लेके जावांगे। बोलो बोलो, इससे भी अगला जुमला आने वाला है, कीमती जुमला आने वाला है। अब ये सारी बातें
सारी बातें हजरत अली उमर फारूक की कब्र से कान लगाए सुन रहे थे। जैसे ही हजरत उमर फारूक ने नकीरैन से वादा ले लिया कि आइंदा जिस मोमिन की कब्र में जाओगे प्यारी सूरत लेकर जाओगे, जब ये हजरत अली ने सुना आपने नाराए मस्ताना बुलंद कर दिया, फरमाया नम या इब्न अल खत्ताब, जज़ाकल्लाहु अनिल मुस्लिमीन, जज़ाकल्लाहु अनिल मुस्लिमीन, जज़ाकल्लाहु अनिल मुस्लिमीन, लक़द नफ़अत अन्नासा फी हयातिका व बादा ममातिका। फरमाया सोनिया हुण सो जा, उमर फारूक सोनिया हुण सो जा, जब तक जींदा रहा उम्मते मुस्तफा दा भला करदा रहा है, और कब्र च भी टुर गया है ते उम्मते मुस्तफा दा भला ही कीता है। सुभान अल्लाह, जब तक जिंदा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान फी हयाती का वबादा ममाती का। फरमाया उमर प्यारे हुण सो जा, और सोने अल्लाह तेरा भला करे। जिन्नी देर दुनिया ते रहा उम्मत मुस्तफा दी खैर ही मंगदा रहा, खैर ही तलब करदा रहा ते भला ही सोचदा रहा, और कब्र विच जाके भी उम्मत मुस्तफा दा भला ही कीता है। सुभान अल्लाह। ईमान से बताओ, आखिरी जुमला, उसके बाद एक जुमला मैं अपनी इज्जत व नामूस से मुस्तफा के मुहाफिजों में नाम लिखवाने के लिए इंशाअल्लाह, काश हजूर कबूल फरमा लें, उसके बाद इजाजत इंशाअल्लाह। ईमान से बताओ, तसव्वुर करें, अपने आप को उस मंजर पे लेकर आए, उस मुकाम पे लेकर आए, उस घुटन आलूद जगह पे लेकर आए, उस खौफनाक मुकाम पे लेकर आए, उस अंधेरी कब्र में लेकर आए अपने आप को। तसव्वुर ही तसव्वुर में। ईमान से बताओ, अगर नकीरैन भयानक शक्ल में आते, इस खतरनाक शक्ल में आते, तो नातिका बंद ना हो जाता? इस बेरहमी के साथ आते, बेलिहाजी के साथ दनदनाते हुए कब्र में आते, क्या तुम्हारे होंठ सिल ना जाते? तुम्हारा नातिका बंद ना हो जाता? तुम्हारा जिस्म पत्थर ना हो जाता? सवालों के जवाब देना तो दरकिनार, तुमसे नुतक फरोजी भी ना होती, तुमसे तो बोला भी ना जाता। ईमान से बताओ, ये हमारे लिए मुश्किल था कि नहीं? ये हमारे लिए तंगी थी कि नहीं? मुशक्कत थी कि नहीं? आजमाइश थी कि नहीं? अगर नकीरैन खौफनाक शक्लों में आ जाते, ये आजमाइश थी कि नहीं? इस आजमाइश से हमें किसने निकाला? उमर फारूक ने। और उस वक्त है कहां थे? अपनी कब्र में। अब भी कोई कह सकता है जी कब्र वाले देते क्या हैं, जी कब्रों पे जाके मिलता क्या है, जी कब्रों पे जाके नसीब क्या होता है, जी कब्रों पे जाके काया पलटती कैसे है, जी कब्रों पे जाने का नसीब क्या है, जी कब्रों पे जाके हासिल क्या होता है। तो मैंने कहा सुन ले, उमर फारूक ने अपनी कब्र में रहकर नकीरैन से अच्छी शक्लें ले जाने का वादा लेकर उम्मत मुस्तफा को बता दिया कि अल्लाह वाले कब्रों में रह के भी दुनिया वालों के लिए मुश्किल कुशाई कर सकते हैं। अल्लाह वाले अपनी कब्रों में रह के भी दुनिया वालों के लिए मुश्किल कुशाई कर सकते हैं, उन्हें फायदा पहुंचा सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, शादोबाद रहे। अल्लाह जानता है मेरा अपना ईमान ताज़ा हो गया आप दोस्तों के सामने, आप पढ़े लिखे, आप तहजीब याफ्ता दोस्तों के सामने, और सबसे बड़ी बात सुनहरी अकीदे के हामिल दोस्तों के सामने कुछ बयान करके मेरा अपना ईमान ताज़ा हो गया अल्लाह के फजल करम से। अब सुन लीजिए, आखिरी जो मैंने जुमला वादा किया, एक फतवा समाप्त कर लीजिए, वो भी फतवा है, और उस फतवे पे एक जुमला और इजाजत छुट्टी। वो फतवा ये है, अन्ना सौबहु ला यत्तसिहु वासिखा यौसहु। ठीक है, ये जब बाबे इफ्तियाल पे ले आते हैं ना इसे, तो ये वाव जो है ये ता में मुदगम हो जाती है, तो ये वासिखा यौसहु से यत्तसिहु हो गया। तुसी ते आखो ना सुभान अल्लाह, उन्होंने नहीं पता चल रहा कि
अन्ना सौबहु ला यत्तसिफु। तर्जुमा क्या? मेरे आका का कपड़ा कभी मैला ना हुआ था। ये हम जरक बरक लिबास पहनते हैं, ये नए नवेले चम चम करते हुए, है जी, प्यारे प्यारे खूबसूरत लशपश करते हुए ये लिबास पहनते हैं, जेबे तन करते हैं, पिराहन पहनते हैं। चंद लम्हों के बाद ये मुताफन हो जाते हैं, मुताफन हो जाते हैं, बदबूदार हो जाते हैं। सर्दियों में फिर भी कुछ वक्त गुजर जाता है, लेकिन गर्मियों में इधर नए कपड़े पहने, उधर बदबूदार हुए, पसीने से शराबूर हुए, मुताफन हुए। ये कॉलर और ये आस्तीनें ज्यादा मुतासर होती हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, अन्ना सौबहु ला यत्तसिफु, मेरे आका का कपड़ा जितनी देर तक जिस्म से लगा रहता उतना ही ज्यादा खुशबूदार होता रहता था। क्यों? ला यखरुज मिन्हु इल्ला तीब, इसलिए कि मुस्तफा के जिस्म से बज़ाहिर तो पसीना निकलता था, लेकिन दर हकीकत वो बागे जन्नत का इतर होता था। मुस्तफा के जिस्म से सिवाय खुशबू के कुछ और निकलता ना था। और आगे कमाल किया, फरमाया तरक बिहिल कायनात, कायनात में तुम्हें जहां जहां खुशबू नजर आती है, खुशबू मिलती है, खुशबू मौजूद है, कायनात में जहां जहां तुम्हें खुशबू महसूस होती है, ये सारी की सारी खुशबू खुशबू मुस्तफा की झलक है। सुभान अल्लाह, ये सारी की सारी खुशबू मुस्तफा की झलक है, ये सारी की सारी खुशबू मुस्तफा की नुमाइंदा है। अब सुन लीजिए वो फतवा और इजाजत। मन क़ाल अल फुक़हा, मन क़ाल अल फुक़हा, फुक़हा ने फरमाया जिल मैं फुक़हा कर लेता हूं, फुक़हा ने फरमाया, हर जमाने के फकीह ने, हर जमाने के मुफ्ती ने इजमाई तौर पे मुत्तफ़क़न अलैह ये फतवा जारी किया है। क्या? मन क़ाला अन्ना सौबहु वस्ख़ुन क़ुतिला कुफ़रा। हर सदी के आलिम दीन ने, हर मुफ्ती ने, अल्लाह से लेकर अहमद रजा तक, सुभान अल्लाह, अल्लाह से लेकर अहमद रजा तक, अल्लाह से बड़ा कौन मुफ्ती होगा? अल्लाह से लेकर अहमद रजा तक हर मुफ्ती ने, हर आलिम दीन ने, अपने अपने जमाने के हर फकीह ने यह फतवा सादिर किया है कि जिस बदबख्त ने, जिस शर्फे इंसानी से गिरे हुए बंदे ने, जिस शकीयुल कल्ब आदमी ने, जिस बदकिस्मत ने, बदबख्त ने यह कहा कि मुस्तफा का कपड़ा मैला था, वो बदबख्त काफिर हो गया है, उसकी सजा ये है उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। किसे? किसे? जिसने ये कहा कि हुजूर का कपड़ा मैला हुआ था, वो काफिर हो गया है, उसे कुफर के लिहाज से कत्ल कर दिया जाए, कुफर की वजह से कत्ल कर दिया जाए। अब सुनो वो मेरा जुमला और इजाजत। यारो, ये जो फ्रांस ने सरकार की गुस्ताखी पे मुश्तमल खाके बनाए हैं ना, और हर तरफ आग लगी हुई है, एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, और उस शाका ने मुस्तफ़ा गुजूर मुसलमान अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं, और फ्रांस के खिलाफ तबले जंग बजाया जा रहा है, उन्हें ललकारा जा रहा है, उन्हें तंबीह की जा रही है कि अपनी खबास्तों से बाज आ जाओ, अपनी खबीस हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुसलमानों की शमशीरे गैरत तुम्हें सफाए हस्ती से मिटा देगी। बाज आ जाओ। एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं पूरी दुनिया में, अक़वाम आलम में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, जितने भी हुजूर आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, अपना अपना इजहार मोहब्बत हुजूर से कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पर कट मरने के अहद की तजदीद की जा रही है, एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, उनके फ्लैग्स जलाए जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया जा रहा है, बाइकाट किया जा रहा है। और आज हम इस महफिल में, इस महफिल की विसातत से या रसूलल्लाह आपसे अहद करते हैं, गुनाहगार जरूर हैं
या रसूलल्लाह आपके गद्दार नहीं है, और उन्हें बताना चाहते हैं, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। तो मैंने कहा, ओ फ्रांस के खबीसुल फितरत लोगों, ओ अजमत मुस्तफा से ना आशना लोगों, ओ हलाल हराम की तमीज भी ना करने वाले लोगों, जितने नाजायज बच्चे पैदा होते हैं ये सब फ्रांस में पैदा होते हैं। तो जब नाजायज बच्चे हैं तो नाजायज काम भी तो करेंगे ना। मैंने कहा हराम के पिल्लो, ओ फ्रांस के गुमाश्तो, और माँ बहन के साथ भी अपने जिनसी ताल्लुक कायम करने वाले खबीसों, अजमत मुस्तफा से ना आशना लोगों, और दुनिया की जिंदगी को अव्वलो आखिर समझने वाले लोगों, और हयाते उखरविया का इनकार करने वाले लोगों, हम पाकिस्तानियों का, हम मुसलमानों का ऐलान सुन लो, जब हम लिबासे मुस्तफा की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, जब हम लिबासे मुस्तफा पे तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, जब हम लिबासे मुस्तफा की तौहीन पे अपने गले कटवाने के लिए तैयार हैं, जब हम लिबासे मुस्तफा की तौहीन पे अपने बच्चे तहे तेग करने के लिए तैयार हैं, तो सुन लो, जब हम लिबासे मुस्तफा की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते तो भला जाते मुस्तफा की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मुस्तफा की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। सुन लो, तुम ये लकीरें लगाकर क्या समझते हो? खाक में चले जाओगे, मेरे आका का खाका भी नहीं बना सकेंगे, इसलिए कि मेरे आका तो नूर है, मेरे आका तो नूर है। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रिजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो मैंने कहा सुन लो, तुम हुजूर के खाके बनाते फिरते हो, मेरे रब ने तो यार का नाम ही ऐसा रखा है जिसपे नुक्ता ही नहीं है। तुम लकीरें खींचते फिरते हो, मेरे आका के इसम पे तो रब ने नुक्ता भी नहीं रखा। आओ राज की बात तुम्हें बताऊं, आओ नुक्ते की बात तुम्हें समझाऊं, क्यों बेनुक्ता है नामे मोहम्मद। नाम पर बोझ नुक्ते का आए, हक को ये भी गवारा नहीं है। देखिए अल्लाह का चुनाव, देखिए अल्लाह का इंतखाब, देखिए क्या नाम रखा अपने महबूब का? मोहम्मद। तो मैंने कहा आखिरी जुमला सुन लीजिए, मैंने कहा अल्लाह ने अपने यार का नाम रखा मोहम्मद। जरा दिल में ठंडक पहुंचाओ मोहम्मद नाम लेकर। क्या नाम रखा? फिर कहो क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? मोहम्मद रखा। और मैंने कहा जब यार की बारी आई तो उसको ये गवारा नहीं, जब उसकी गैरत को ये गवारा नहीं कि इसमें मोहम्मद पे नुक्ता आए, अरे जब वो इसमें मोहम्मद पे नुक्ता बर्दाश्त नहीं करता तो भला जाते मोहम्मद पे नुक्ता चीनी बर्दाश्त कैसे कर सकता? क्या बात है। मैंने नारा लगाना है, आपने कहना है सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। सारे बोलो, सारे गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। तो ये वो चांद को देखकर कुत्ता भौंकता है ना, चांद पे क्या असर पड़ता है? कुत्ते हैं, भौंकते हैं तो भौंकते रहे, क्या इनके भौंकने से चांद निकलना भी छोड़ दे? सुनकर बात ये हम भी चौंके, जात का कुत्ता और ना भौंके। तो मैं करारदाद मंजूर करवाना चाहता हूं आपसे, अगर आपको मंजूर है तो आज के बाद फ्रांस की कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इतनी जोर से कहो शैतान का कलेजा फट जाए। आज के बाद हम हजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज जाया नहीं होगी, आज के बाद किसी की इज्जत की तरफ मैली आंख नहीं देखेंगे,
आज के बाद सुन्नत रसूल को अपने चेहरे पे सजा लेंगे। या रसूलल्लाह, आपके नाम पे कट मरने की तजदीद कर रहे हैं। सरकार, हम में ये पॉजिटिव चेंज लाने का इरादा है। सरकार, हमारी अर्जी कबूल कर लीजिए। सरकार, हमारी अर्जी कबूल कर लीजिए। या रसूलल्लाह, आज के बाद जो भी आदमी सरकार की बारगाह में हजियान बकता हुआ नजर आएगा, गुस्ताखी करता हुआ नजर आएगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं सियासी हुक्मरानों को भी कहता हूं, और खुदा के बंदो, अकल के नाखून लो। एहतजाज करना हमारा हक है, हम कर लेंगे। तुम इससे अगला कदम बढ़ाओ। तुम उनकी आंखों में आंखें डाल के उनके लिहाज से एहतजाजी बयान रिकॉर्ड ना सिर्फ कराओ, बल्कि उनके एम्बेसडर को भी यहां से दूर भगाओ। क्या आप इस बात पे मुत्तफिक हैं? चाहते हैं कि उनका सफीर यहां से चला जाए? इंशाअल्लाह रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अल्लाह आपको सलामत रखे, शादोबाद रहें, जीते बसे रहें। जिए तो अहले सुन्नत व जमात के लिए जिए, मरे तो यही अकीदा लेकर मरे, और क़यामत के दिन जब अल्लाह के हुजूर हाजिरी हो, यही अकीदा लेकर हाजिरी।